जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। साथियों, इस क्लास में 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 30 तारीख को जो पेपर हुए थे, उनके आधार पर ये पेपर डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपको इसी पेपर से बहुत सारे प्रश्न आज की दोनों शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। इसलिए पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में। तब ये कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। और इसकी स्थापना कब को हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1959 को हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश डैश सम्राट अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया आखिरी युद्ध था। तब यह कौन सा था? ये था कलिंग का युद्ध। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा है? तब कौन सा बैंक होगा? रिजर्व बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक? तब कौन सा बैंक होगा? केंद्रीय बैंक होगा? वह होगा रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। जो साथी लोग इसका जवाब 100 रिजर्व बैंक बता रहे हैं, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। इसकी जो स्थापना थी वह 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था इनका, तो अब 1 जनवरी 1949 को किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तब ये कौन सा होगा? वीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र? तब कौन सा होगा? जो लोग इसका जवाब महावीर चक्र बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मालविकाग्नि मित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है, जो डैश डैश गोत्र से संबंधित हैं। इसमें गोत्र पूछा गया कि कौन से गोत्र से हैं। अगस्त्य, अत्रि, कश्यप या भृगु? ये जो संबंधित थे, ये कश्यप गोत्र से संबंधित थे। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा इस पेपर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जो अभी तक पेपर हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के, उन सभी को एनालिसिस करने के उपरांत ही डिज़ाइन किया गया है। इसलिए पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी आप स्किप ना करें, क्योंकि आपको इसी पेपर से बहुत सारे प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर आज 31 अगस्त को देखने के लिए डायरेक्ट प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तब इसका एसआई मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? ये होता है एम्पियर। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है परमाणु के वे नाभिक में पाए जाते हैं। तब क्या पाए जाते हैं परमाणु के नाभिक में? ये पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत किन उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है? तब वह किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? वह स्थित है 8 अंश 4 डिग्री पर। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तब ये कौन प्रथम मुख्यमंत्री थी? ये थी सुचेता कृपलानी। यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इसे विशेष करके ध्यान रखें और आपको ज्ञात भी होगा। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी दे रहे हैं, वो बिल्कुल बहुत बेहतर जवाब दे रहे हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, तब आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो,
तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आज का एनालिसिस सबसे पहले देखने को मिल सके। अगला प्रश्न है, आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तब ये किस स्थान पर स्थित है? ये स्थित है देवास में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये निर्माण कराया था औरंगजेब ने। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र के लिए। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तब ये कौन सा रासायनिक परिवर्तन? इसका पहला ही वाला ठीक हो जाएगा, दूध से दही का बनना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग प्रणाली में MICR कोड से आशय होता है। तब इससे आशय क्या होता है बैंकिंग सिस्टम में? आपने देखा होगा कि MICR कोड देखा होगा किताब पे छपा हुआ, जब आपने प्रिंटिंग कराई होगी या वैसे लिखा हुआ देखा होगा। तब ये क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निजेशन। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का या 3 वर्ष का? ये जो होता है 6 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की दूसरे भारतीय राज्यों के साथ अधिकतम संयुक्त सीमाएं हैं? तब किसके साथ सबसे अधिक संयुक्त सीमाएं हैं? ये किसके साथ हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश के साथ। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? वायलिन से, शहनाई से, सितार से, बीड़ा से? जो साथी लोग इसका जवाब सितार बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपसी समझौता हुआ और डैश डैश पर हस्ताक्षर किए गए। तब उस समय किस पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये हस्ताक्षर किस पर किए गए थे? कमेंट बॉक्स में बताएं किस पर किए गए थे। ये किए गए थे लखनऊ समझौते पर। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय स्थित है। तब ये मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तब ये कितनी संख्या है? ये संख्या होती है 10 वर्ष होती है क्या, 5 वर्ष, 11 वर्ष या 9 वर्ष? ये संख्या होती है 5 वर्ष। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसकी आंखों में कौन सा दोष है? तब ये कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अभिंदुकता, जरा दृष्टि दोष? जो लोग इसका जवाब दो दृष्टि दोष बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने डैश डैश प्रस्तुत किया, जो कि प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी। तब कौन सी दोहरी सरकार थी? ये थी द्विशासन। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन डी बताया वो बिल्कुल सही जवाब दिया। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था? 1508 में, 1510 में, 1500 में या 1509 में? कब अधिकार किया था? ये अधिकार किया था 1510 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था वह 1510 ईस्वी में किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
के पद पर नियुक्ति के लिए एक वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि कितनी है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। जो लोग इसका जवाब 10 वर्ष दे रहे हैं वो बिल्कुल उसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आरबीआई की अनुपंगी है? तब ये कौन अनुपंगी है? नेशनल हाउसिंग बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई या एसआईडीबीआई। जो लोग इसका जवाब नेशनल हाउसिंग बैंक बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार डैश डैश से संबंधित है। तब ये किससे संबंधित है? शास्त्रीय संगीत, साहित्य, शास्त्रीय नृत्य, सिनेमा से। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं साहित्य, वो बिल्कुल उसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी उत्तर प्रदेश की में स्थित है? तब कौन सी आईआईटी है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी है। ये है आईआईटी बीएचयू। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में, अरेमेक भाषा में, पाली भाषा में या संस्कृत भाषा में। जो लोग इसका जवाब पाली दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही हो, यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तब वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महान लो बेस मॉडल पर आधारित थी? तब वह कौन सी योजना थी? ये योजना थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? तब वह कौन है? ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी है शिक्षा एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता, ये भी है और धर्म की स्वतंत्रता। तब कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तब सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये स्थापना हुई थी 1910 में। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि धुरिया लोक नृत्य है या क्या है? पूर्वांचल का, अवध का, बुंदेलखंड का या ब्रज का। जो ये धुरिया नृत्य होता है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डैश डैश के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वह कौन सा पुरस्कार था जिससे उन्हें सम्मानित किया गया था? ये सेनाई के लिए सम्मानित किया गया था और पुरस्कार कौन सा मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तब ये कौन सा शहर है इसके लिए प्रसिद्ध है? ये है फिरोजाबाद, जिसे चूड़ियों बनाने के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो चूड़ियों का उत्पादन होता है वह सबसे अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसे चूड़ी का शहर भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है ऑक्सीजन, डीएनए, सूर्य या भूवैज्ञानिक भंडार। तब इसका स्रोत क्या होता है? इसका स्रोत है सूर्य। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान का द्वीप नहीं है? होकाइडो, होन्शू, शिकोकू या शिनकोबे। जो जापान का द्वीप है वह शिनकोबे नहीं है और बकाया तीनों जापान के द्वीप हैं।
ऑप्शन डी वाला इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तब सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? ये है गुरु शिखर चोटी। ये कहाँ पाई जाती है? ये राजस्थान में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्जेंटीना की राजधानी है। तब अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? ये है ब्यूनस आयर्स। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न साथियों ये हिंदी से आ चुका है। ये हिंदी का सेक्शन आ चुका है, इसलिए इसे भी पूरा लगाएं, कहीं आप स्किप कर दें। आपको इस हिंदी के प्रश्न भी आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चन पेपर में यूपी पुलिस के देखने को मिलेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हिंदी का। सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति है, तो वह कौन सा है? आपको बताना है सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन सा होता है? वह होता है यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कमावे धोती वाला उड़ावे टोपी वाला लोकतिक का अर्थ है। तब इसका अर्थ क्या होगा? कमेंट करें इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा परिश्रमी लोग कमाते हैं और शौकीन उसे खर्च करते हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो कानून के अनुकूल हो ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तब इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अवैध। जो कानून के अनुकूल ना हो तब उसे क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं लल्लू लाल। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तब हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? ये हुआ है अपभ्रंश से। पहला ही वाला ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रसक रंजन के रचयिता कौन है? आपको बताना है। इसके रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठा जल तथा चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तब ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अनेकार्थी ये हैं पानी के। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। तब शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? आपको बताना है। शुद्ध वाक्य आपका होगा, इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बैर क्रोध का अचार मुरब्बा है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द की संधि सही नहीं है? अर्थात किस शब्द की संधि विच्छेद सही नहीं है, ये बताना है। कौन सी है? वह तब वह कौन सी होगी? वह होगी अधि प्लस अधिधन अधीन बराबर अध्याधीन। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अधिकारी 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 अदाकार। तब कौन सा होगा? ये होगा अधिकारी। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भाग्योदय का संधि विच्छेद होगा। तब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा भाग्य धन उदय। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तब शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? कमेंट करें इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा अगन प्रज्वलित हो रही है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, झूठा सच के रचनाकार हैं यशपाल, रामविलास शर्मा, भगवती चरण शर्मा या सुदर्शन। जो लोग इसका जवाब यशपाल दे रहे हैं, ऑप्शन ए वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, छल नामक 34वां संचारी भाव करने वाले आचार्य हैं। तब ये आचार्य कौन हैं? ये आचार्य हैं कवि देव। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तब द्विगु समास किस शब्द में है? ये है चवन्नी में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द की संधि सही है? आपको बताना है किस शब्द का की संधि विच्छेद सही बना हुआ है। तब ये किसका है? ये है पितृ प्लस पितृ धन अनुमति बराबर पितृनुमति। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हेतु शब्द का अर्थ है। तब हेतु शब्द का अर्थ क्या होता है? ये होता उद्देश्य या प्रयोजन। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बड़े ना हुजे गुणन बिनु वृद्ध बढ़ाई जाए, कैद धतूरे सो कनक गहनो न जाए। उपरोक्त पंक्तियों में क्या बताना पूछा गया है? अलंकार पूछा गया है। तब इसमें इनमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा अथरांतरण यास अलंकार। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तब कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ये होगा उज्ज्वल। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जो देखने में प्रिय लगता हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुनिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? सर्वाधिक उपयुक्त। तब इसका सही जवाब क्या होगा? जो लोग इसका जवाब प्रियदर्शी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तब किसकी शुद्ध वर्तनी होगी? ये हो गई प्रतिनिधि की। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तब भ्रमर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये आपका होगा शलभ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के, नख की परछाई याते समय सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टाटती नाही। तब इसमें रस पूछा गया है, कौन सा रस होगा? क्या श्रृंगार रस होगा, वात्सल्य, शांत या करुण रस होगा? तब इसमें कौन सा रस होगा? इसमें रस होगा श्रृंगार रस। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तब शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? वह शुद्ध वाक्य होगा, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? तब ये किस तरह का वाक्य है? ये जो वाक्य होगा ये होगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द है। तब ये योग रूढ़ जो शब्द है ये क्या है? ये है दशानन। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तब कौन सा है जो द्वंद्व समास का उदाहरण है? आपको बताना है। कहा सुनी है, पंच प्रमाण है, बेटा बेटी है, चौराया है। तब कौन सा होगा? आप इसमें सही जवाब कमेंट करें। इसका सही जवाब होगा बेटा बेटी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका ऑप्शन सी बेटा बेटी बताया वो बिल्कुल इसका सही जवाब बताया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है, लोकतिक का क्या अर्थ होगा? तब इसका अर्थ क्या होगा? जो लोग इसका जवाब अपनी बनाई हुई वस्तु सबको सबको अच्छी लगती है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैया कवई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। फिर आगे क्या है? आगे है,
तू जो कहती बल्कि बेनी जेओ है लावी मोटी काड़त गुड़त नहाबत ओछत नागनी सी भुई लोटी। तब इसमें कौन सा रस होगा, रस पूछा गया है। तब कौन सा रस होगा इसमें आपको बताना है। जो साथी लोग इसका जवाब वात्सल्य रस बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका पेपर अच्छा हो इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।